नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं मैंने इस फार्म का वीडियो पहले दिखाया था। 1200 प्योर देसी की मुर्गियां नागपुर से 80 किलोमीटर आगे। मैं जीवन में पहली बार इस फार्म का विजिट करने गया था और आपको इंटरव्यू के माध्यम से फार्म की सारी डिटेल्स दी थी। मालिक से भी बात कराई थी। इंटरव्यू में मालिक ने कहा था कि मुझे टास्क पसंद है, चैलेंज एक्सेप्ट करना मेरा काम है और मुझे 15 से 20 हज़ार प्योर देसी की मुर्गियों तक इस फार्म को लेके जाना है। तो इस फार्म का बहुत शानदार अपडेट लेके आज हम हाजिर हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महसूस कुरैशी, मध्य प्रदेश के सिवनी जिले से। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल देसी मुर्गी पालन। चलिए शुरू करते हैं। अगर किसी किसान को 15,000 से 20,000 प्योर देसी की फार्मिंग करना है तो उतनी मात्रा में बच्चे कहाँ से मिलेंगे? प्योर देसी का बच्चा ही नहीं मिलता है और महंगा भी बहुत होता है। तो इन्होंने क्या किया, आपको पहले भी मैंने बताया था कि 2-2, 4-4 गांव से प्योर देसी की मुर्गियां इकट्ठा की, 1200 मुर्गियां जमा की, उनसे अंडे लेना चालू कर दिए हैं और एक मशीन 1200 अंडे की और एक मशीन 8,000 अंडे की, ये दोनों सेटअप हो गई हैं और बहुत सारी मुर्गियां अब अंडे देने लगी हैं। तो प्योर देसी का बच्चा आज हिंदुस्तान के कोने कोने में ट्रेन के माध्यम से जा रहा है और प्योर देसी की मुर्गियां सामने देखिए कैरेट में अंडे देते हुए, और बहुत एडवांस बुकिंग चल रही है। और आपको आज के वीडियो में मैं पूरा सेटअप दिखाऊंगा। 8,000 अंडे की मशीन भी दिखाऊंगा, 1200 की भी दिखाऊंगा, प्योर देसी का बच्चा ट्रांसपोर्ट होके कहाँ कहाँ जा रहा है, सब कुछ दिखाऊंगा। तो आप पहले देखिए पेरेंट, अगर पेरेंट में क्वालिटी होगी तो अंडे में होगी और अंडे में क्वालिटी होगी तो बच्चों में होगी। तो किसी भी हैचरी के सेटअप में ध्यान दिया जाता है पेरेंट। तो पेरेंट आपकी स्क्रीन के सामने है मुर्गा और मुर्गी, इन्हीं के बच्चे आएंगे और इसी प्रकार से आएंगे। हाँ, एक सवाल जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि प्योर देसी के जो हम बच्चे लेंगे सर, वो अंडे से निकले हुए मशीन के माध्यम से। तो अब जब हम अपने घर में इनको बड़ा करेंगे तो प्योर देसी की मुर्गी जो बनेगी, अंडे देगी, तो वो अंडे पे बैठेगी क्या? तो बिल्कुल 100% वह मुर्गी अंडे पर बैठकर चूज़ा निकालने की क्षमता रखेगी। इससे आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइएगा। तो जो 1200 प्योर देसी की मुर्गियों का फार्म था उसमें बहुत सारी मात्रा में अंडे अब आने लगे हैं, और जब अंडे आने लगते हैं तो किसान क्या करता है, उनसे चूज़े निकालता है। बिक गए तो वाह, नहीं बिके तो वाह। मतलब कहने का मतलब ये, बिक जाएं तो ठीक है, नहीं बिकें तो अपने फार्म पे ब्रूडिंग करके 15 से 20 हज़ार बर्ड का फार्म तो बनाना ही है प्योर देसी का। तो यहाँ पर ये मशीन आप देखिएगा, एक मशीन ये है, इस पे भी अंडा लग चुका है और इसमें अंडा अभी कम लगा है क्योंकि दूसरी मशीन फुल है, उसको भी मैं दिखाऊंगा। इस पे ये 8,000 अंडे की बड़ी मशीन है। तो इसमें बहुत सारे रैक अभी खाली हैं, नीचे की तरफ 3-4 रैकों में अंडा है क्योंकि अभी एडवांस बुकिंग भी चल रही है और मौसम तब्दील होता है तो थोड़े से अंडे कम आते हैं। सभी नस्लों में मुर्गियां अंडे कम देने लगती हैं। तो यहाँ पर 2 रैक फुल हैं और दूसरी मशीन पूरी फुल है जी, अंडे से भरी पड़ी है। तो यहाँ पर प्योर देसी का आज जितनी मात्रा में जिसको हिंदुस्तान के कोने कोने में प्योर देसी का बच्चा चाहिए तो वो यहाँ से सप्लाई हो रही है। और नागपुर से आप कितने नज़दीक में, कितने दूर हैं, ये भी आप फ़ोन करके बता दें क्योंकि रात्रि के समय में चिक्स को सफ़र कराया जाए और सफ़र 12 से 15 घंटे का हो। ये छोटी वाली मशीन है जो 1200 अंडों की है। हर कैरेट में डेट डली हुई है, कब कब कौन सा चूज़ा निकलेगा। और आपको बता दूं कि एडवांस बुकिंग चल रही है, वेटिंग है और बहुत सारी मुर्गियां अब जो अंडे दे रही हैं, जो छोटा लॉट था वो भी अंडे पे आ गया और यहाँ पर हैज भी हो रहा है। तो आप देखिएगा प्योर देसी का नन्हा सा बच्चा अंडे से निकल के बैठा है, हैचिंग स्टार्ट है। तो चलिए आपको मैं दोनों मशीनें दिखाता हूँ। आप स्क्रीन के सामने देखिएगा, एक मशीन ये है और एक राइट साइड में है, ये एक हैचर है। ये तीनों मशीन में से एक हैचर है और 2 मशीनें हैं जिस पर अंडा लगा हुआ है।
और आप देखिएगा कि इनसे जब चूज़ा निकलता है, एक तो एडवांस बुकिंग चल रही पहली चीज़, दूसरी चीज़ ये है कि प्योर देसी का बच्चा कहीं मिलता नहीं है, तो किसान बहुत लंबे समय तक इंतज़ार भी कर रहा है और प्योर देसी का बहुत बड़ी मात्रा में बच्चों की डिमांड पूरे हिंदुस्तान में है। तो एक अनोखा काम मैं इसको कह सकता हूँ कि ये बिल्कुल हट के काम किया है कि जिसकी तकलीफ़ है, किसानों को प्योर देसी चाहिए, प्योर देसी का बच्चा महंगा मिलता है और प्योर देसी का तैयार माल सबसे कॉस्टली बिकता है, मार्केट में सबसे ज़्यादा डिमांड होती है, मगर लोग पालते नहीं हैं और जो पालते हैं उनको रेट भी मिलते हैं। तो आप देखिएगा दोनों मशीनें अंडे से फुल हैं और उनसे चूज़ा निकल रहा है, हैचर में बच्चा लगा हुआ है और बहुत सारी मात्रा में पूरे हिंदुस्तान में जहाँ ट्रेन जाती है 2 मिनट से ज़्यादा ट्रेन रुकती है, प्योर देसी का बच्चा वहाँ पहुँचाना स्टार्ट हो गया है। तो आप देखिएगा इतनी मात्रा में हैच हो रहा है। अभी एक ऑर्डर अगर एक बार में आप चाहें तो 1000 बच्चा भी यहाँ से ले सकते हैं। और प्योर देसी के बारे में और ज़्यादा बताने की आवश्यकता मुझे बिल्कुल नहीं है। आप सब किसान हैं, फार्मर हैं, मुर्गी पालक हैं, आप प्योर देसी के बारे में सब कुछ जानते हैं, तो मैं ज़्यादा विस्तार से ना बताऊं तो बेहतर होगा। तो ये प्योर देसी का बच्चा आपके स्क्रीन के सामने है और प्योर देसी का आपने पेरेंट भी देख लिया। तो अब आपको हम दिखाते हैं कि प्योर देसी के बच्चे में जो ट्रांसपोर्टिंग कराई जा रही है वो गर्मी का समय है, अप्रैल का महीना है, तो किस तरीके से कराई जाती है। तो हैचरी चलाने वाले सभी जानते हैं कि अंडे से जब बच्चा निकलता है तो उसको लगभग 24 घंटे का समय देना पड़ता है। कुछ अंडों से पहले बच्चे निकल गए, कुछ अंडों से बाद में बच्चे निकलते हैं। तो आप 24 घंटे तो भूखा प्यासा बच्चे को नहीं रख सकते ना, तो दाना पानी ना खिलाएं मगर तरबूज के टुकड़े डाल दें तो उसको पानी भी मिल जाता है और बड़े शौक़ से वो खाया करते हैं तरबूज को। और हिंदुस्तान के कोने कोने में 50 की भर्ती करके और तरबूज लगाकर बच्चों को भेजा जा रहा है। अगर आप भी प्योर देसी का बच्चा जितनी मात्रा में चाहिए है तो स्क्रीन के ऊपर आपके मोबाइल नंबर है, इस नंबर पर संपर्क करके हिंदुस्तान के कोने कोने में आप प्योर देसी का चूज़ा मंगवा सकते हैं। बशर्ते एक है कि रेलगाड़ी आपके यहाँ 2 मिनट से ज़्यादा रुकती हो, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट, तब ही यहाँ से बिल्टी बनेगी। क्योंकि जहाँ पर 2 मिनट से ज़्यादा गाड़ी रुकती है वहाँ लोडिंग भी होती है और अनलोडिंग भी होती है। 2 मिनट तो सभी जगह ट्रेन रुकती है मगर वहाँ की बिल्टी नहीं बनती और लोडिंग अनलोडिंग में असुविधा होती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई ट्रेन की व्यवस्था नहीं है, पहुँचाने में हम असमर्थ हैं, या ऐसा रेलवे स्टेशन है जहाँ पर बच्चा नहीं जा सकता और बच्चा हमारे पास उपलब्ध है, तो इनको तो 15 से 20 हज़ार प्योर देसी की मुर्गियाँ तैयार करना ही है। तो अपने ही फार्म पे बच्चा डाल के उनकी ब्रूडिंग करके और अपने माल को तैयार करने की कोशिश। और फिर एक बार याद दिलाता हूँ कि ये वही फार्म है कुछ दिनों के बाद जिसको आप देखेंगे 15 से 20 हज़ार प्योर देसी की मुर्गियों का फार्म। तो प्योर देसी के फार्म पर यही अपडेट मुझे आपको देना था। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल में कर लीजिएगा। मैं बीमार मुर्गियों के इलाज वाले वीडियो हमेशा बनाया करता हूं। अगली मुलाकात फिर किसी नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द होगी। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, जय हिंद, जय भारत।